ठीक है। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये तो फाइंड हो गया, हमने कंफर्म कर लिया कि टू ही कम वेट है, यानी टू से जाहिर है वन पे, और वन से अगर यहाँ तक पहुंचेंगे तो फिर सेवन होगा, और है भी नहीं कोई रास्ता, तो यही सही है। अब टू टू फोर चेक करेंगे, तो आई और जे में क्या वैल्यू आ जाएगी? टू एंड फोर। तो जो हमारा ओरिजिनल टेबल है A0, उसमें टू से फोर तक का डिस्टेंस, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं कौन से रास्ते से? टू टू वन जाएंगे और फिर वन से फोर तक जाएंगे। यही हमारा एम था कि हम बीच वाले रास्ते को चेक करेंगे कि कौन सा सही है। तो इस टेबल में देख लें, टू से फोर तक तो इंफिनिटी है ना, तो टू से फोर तक इंफिनिटी है, वो ऑलरेडी इंफिनिटी जो है वो ग्रेटर होगा किसी भी वैल्यू से। तो टू टू वन क्या है? टू टू वन है 8, और वन टू फोर है 7। तो हमें पता है कि इंफिनिटी जो है वो ग्रेटर है 15 से, तो हम 15 को रख लेंगे इधर, इंफिनिटी की जगह पे हम लिख लेंगे 15। तो हमने यहाँ पे चेंज कर ली एक वैल्यू को, एक वैल्यू चेंज हो गई इंफिनिटी से 15 तक। यानी आप देख ले क्या हुआ, किसी का सवाल है? देख ले, टू टू वन, वन टू फोर, टू टू वन था 8 प्लस 7, तो क्या बन गया? इंफिनिटी से 15। क्योंकि टू से फोर तक डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था, तो पहले ये इंफिनिटी था, अब ये 15 बन गया। अब हम क्या करेंगे? आई क्या बन गया? 3 बन गया। अब हम 3 के लिए चेक करेंगे। कौन से पॉइंट की समझ नहीं आई? दोबारा देख लें। टू टू इधर देख ले, टू टू फोर इंफिनिटी था, तो हमने क्या किया? वो इंफिनिटी था, हमने क्या सोचा कि अब चूंकि हम वन के लिए चेक कर रहे हैं, वन के जरिए जा रहे हैं, तो हमने वन के लिए चेक किया, तो टू टू फोर डायरेक्ट इंफिनिटी था। जब हम वन के जरिए गए तो क्या बना? टू टू वन, तो टू टू वन, टू से वन तक 8 था, तो 8 प्लस वन से फोर, वन से फोर 7 था, तो 8 प्लस 7 इज 15। तो हमने डिसाइड किया कि चूंकि 15 इंफिनिटी से कम है, तो हम 15 को लगा लेंगे इस इंफिनिटी की जगह। जो A0 में इंफिनिटी था टू टू फोर, A1 में वो 15 बन गया, यानी टू टू वन और वन टू सेवन इज 15। तो टू से फोर तक जो रास्ता है वो है 15। अब हम चेक करेंगे थ्री टू टू, तो आई और जे यहाँ पे टू और थ्री थे, फिर टू और फोर। अब आई की वैल्यू बन गई 3। तो जो हमारा A0 का टेबल है उसमें 3 टू 2, इसमें 3 टू 2 वैल्यू जो है वो है इंफिनिटी। तो हम किस रास्ते से जा रहे हैं? यानी वन है बीच में ना, 3 टू 1 एंड 1 टू 2। थ्री टू वन क्या है? 5। 1 टू 2 क्या है? 3। देख ले, 1 टू 2 इज 3। यहाँ भी देख लें, अगर इस मैट्रिक्स की समझ नहीं आती, 3 टू 2 इज इंफिनिटी, चूंकि 3 से 2 तक कोई लिंक है ही नहीं डायरेक्ट। हम क्या करना चाहते हैं? 1 से देखना चाहते हैं, क्योंकि A1
पहले नोड के लिए चेक कर रहे हैं। तो हम पहले 3 to 1 जाएंगे। 3 to 1 यानी 3 to 1 है डिस्टेंस 5 एंड 1 से 2 तक डिस्टेंस है 3 और मैट्रिक्स से देख ले 3 to 1 इज डिस्टेंस इज 5 एंड 1 to 3 द डिस्टेंस इज sorry 1 to 2 the distance is 3 so 5 plus 3 so infinity is greater than 5 plus 3 infinity is greater than 8 तो हम 8 को रखेंगे इधर जो infinity थी वो यहाँ पे बन गया 8 ये वैल्यू भी हमने चेंज कर दी। अब बारी है 3 से 4 की तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 to 4 क्या है 1. 3 to 4 is 1 Yes. तो हम क्या बीच में शामिल करेंगे 3 to 1 1 to 4 3 to 1 is 5 और 1 to 4 is 7 तो ये इससे कम है ना ऑलरेडी तो हम इसको रखेंगे तो ये इस टेबल में 1 था ये अनचेंज रहेगा क्योंकि 3 to 1 ऑलरेडी बहुत कम डिस्टेंस है 1 है ये रिप्लेस नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे इसके लिए चेक करेंगे यानी 4 to 2 एंड 4 to 3 ये देखे दोनों इन्फिनिटीज है तो हम अगर चेक करें ए 0 में 4 to 2 तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा 4 to 1 प्लस 1 to 2 ये देख रहे हैं ये 1 सब में कॉमन है ये बीच में वो के नोड है यानी आई टू जे ऑलरेडी हमें पता था हमने क्या किया बीच में एक नोड को इंट्रोड्यूस किया जो क्या हो वहां से हम जाए हम क्या करें आई टू के और के टू जे जाए तो हम ये जो मैट्रिक्स बना रहे हैं ये 1 के लिए चेक कर रहे हैं कि 1 से होके सारे गुजरे तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड हो तो अब क्या है 4 to 2 डायरेक्ट इंफिनिटी था इंफिनिटी किसी भी चीज से ग्रेटर देन है बाकी क्या है 4 to 1 1 to 2 4 to 1 is 2 1 to 2 is 3 so 2 plus 3 is 5 तो हम क्या कर रहे हैं इसको ले रहे हैं यहाँ पे लगा देंगे 5 अब बारी है 4 to 3 की और ये कंपेयर हो रहा है 4 to 1 1 to 3 तो 4 to 3 क्या है इस टेबल में इंफिनिटी 4 to 1 is 2 and 1 to 3 is also infinity so 2 plus infinity is infinity तो 2 को ले लेंगे ठीक है इसकी समझ आ गई 4 to 1 and 1 to 3 इधर से भी आप चेक कर सकते हैं 4 to 1 and 1 to 3 is फिलहाल क्या है इंफिनिटी है बाद में डिसाइड हो जाए तो ये हमने क्या किया एक आइट्रेशन चलाया और इससे ये टेबल बन गया अगला टेबल हम इसको देख के बनाएंगे इसमें किसी को कोई सवाल है
यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? हाँ सर। किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, हम इसको अभी आगे चलाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम किसके लिए चलाएंगे, कौन बताएगा ये? जनाब, कौन बताएगा? नोड 1 से हमने सारे चेक कर लिए, उसका ये रिजल्ट आया है। अब हम क्या करेंगे, नोड 2 के लिए चेक करेंगे, तो उसका क्या बनेगा, A2 बनेगा। देख ले, अगर किसी को क्लैरिटी नहीं है तो पूछ ले अभी। ठीक है ना? ये देख ले, हमने इस नोड के लिए चेक कर लिया कि इधर से गुजरे तो क्या होगा। अब हम 2 के लिए चेक करेंगे सारे, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, और 4 के बाद हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो हम इसके लिए चेक कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ये जो सेकंड कॉलम है और सेकंड रो है वो एज इट इज होगा, बाकी में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायगोनल्स पे 0 लगा दें हम, और सेकंड रो में क्या है, 8, 2 एंड 15, और इधर क्या है, 3, 8 एंड 5। तो हमने किसके लिए चेक करना है, हमने चेक करना है, हमने चेक करना है A13, A14, इन दोनों के लिए। अभी कोई मुझे बता सकता है कि इस आइट्रेशन में K की क्या वैल्यू होगी? 2। 2, गुड। A की वैल्यू अभी है 2, क्योंकि अब हम गुजर रहे हैं 2 से। देख ले अभी, ये है A2 1 से 3 तक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A0 या A1 लिखेंगे। यहाँ पे हम किस मैट्रिक्स से चीजें उठा रहे हैं अभी, A0 से या A1 से? A1। A1 इस वाले से उठा रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे A1, और IJ की वैल्यू क्या है, 1, 3। कंपेयर किससे कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, अब 2 आ जाएगा ना, यानी 1, 2, और प्लस 1 से 2, 2 से 3, 2, 3। हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 से 3 तक इंफिनिटी था, तो ऑलरेडी वो ग्रेटर देन होगा जो भी यहाँ से आएगा। अब देख ले, 1 से 2, 2 से 3,
1 से 2 is 3 प्लस 2 से 3 क्या है 2। तो क्या बन गया 5 5 लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ये हमने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, अपडेट हो गई वैल्यू। अब दूसरा देख लें। अब हम चेक करें 1 to 4। तो 1 to 2 प्लस 2 to 4। तो 1 to 4 क्या है ऑलरेडी 7 है, उसको कंपेयर करेंगे इस रास्ते से। 1 to 2 is 3 प्लस 2 to 4, सो 2 to 4 is 15। तो ये बहुत लंबा रास्ता होने वाला है। तो ये 7 जो है ये लेस है, तो हम 7 को ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब क्या है 3 to 1। 3 to 1, 3 to 1 ऑलरेडी 5 है। हम इसको कंपेयर करेंगे 3 से 2, 2 से 1। 2 से 1 जी जी 3 से 2 है 8 और 2 से 1 है 8। क्या हुआ और 2 से 1 क्या हुआ। तो कौन सा बड़ा है 5 ऑलरेडी छोटा है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। बड़ा है अब बारी है 3 to 4 की। तो 3 से 2 और 2 से 4, ठीक है। 3 to 4 क्या है ऑलरेडी 3 to 4 is 1, वो लेस ही होगा आई एम श्योर। 3 to 2 is 8 plus 2 to 4 is 15। तो ये वाला छोटा है, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब बारी है 4 to 1 की। 4 to 2 plus 2 to 1, 4 to 2 is 5 और 2 to 1 is 0। और 4 to 1 क्या है ऑलरेडी 2 है, तो ये छोटा है, इसको चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। 4 to 3 is 2, इसकी वैल्यू 2 है। 4 to 2 प्लस 2 to 3। अगर हम 4 से 3 डायरेक्ट जाते हैं तो 2 रास्ता है। अगर हम 4 से 2 और 2 से 3 जाए तो फिर 4 से 2 is 5 प्लस 2 से 3 क्या है 2। तो ये 2 से छोटा है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास अपडेटेड मैट्रिक्स आ गया A2 का। ये उससे अपडेट हो गया, इसमें एक वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो गई। अब हम क्या करेंगे कौन बताएगा। सर थर्ड नोट के लिए चेक करेंगे।
जो ये तीसरा वाला नोड है, ये वाला, अब हम इसके लिए चेक करेंगे। ये दोनों नोड्स हो गए। हम बनाएंगे इससे A3। अब तीसरा कॉलम, तीसरा रो एज इट इज रहेगा, 1 2 3 एंड तो पहले तो डायगोनल्स पे 0 लगाएंगे। फिर कॉलम 3 5 2 एंड 2, और यहाँ पे 8 एंड 1। ये तो एज इट इज आ गए। अब हम क्या चेक करेंगे? A12 1 2 को चेक करेंगे। अब k की वैल्यू 3 है, क्योंकि हम 3 वर्टेक्स 3 से गुजर रहे हैं। ये A2 है, इधर से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से चेक कर रहे हैं। तो A2 इज, अब 1 से 2 का डिस्टेंस ऑलरेडी क्या था यहाँ पे? 3। 1 से 2 पे जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ इज 3। हम क्या चेक कर रहे हैं? अगर 3 से जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो A1 से 3 और 3 से 2, तो फिर क्या होगा? 1 से 3 5 प्लस 3 से 2 इज 8। तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये वाला छोटा है, तो ये जो वैल्यू है ये अपनी जगह पे एज इट इज आ जाए, ये चेंज नहीं होगी। फिर 1 to 4 यहाँ पे 7 है, तो 1 to 4 हम पहले 3 से और फिर 3 से 4। ठीक है, 1 to 4 ऑलरेडी 7 डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज 7। तो अगर हम 1 to 3 जाए 5 प्लस 1 से 3 5 और फिर 3 से 4, 3 से 4 5 प्लस 1, तो ये वाला इससे छोटा है, ये 6 है। 7 इज ग्रेटर देन 6, तो ये वैल्यू 7 की जगह पे 6 आ जाएगी, ये रिप्लेस हो। इसी तरह 2 to 1, 2 to 1 चेक करेंगे तो क्या होगा? 2 से 3 प्लस 3 से 1। 2 to 1 क्या है ऑलरेडी? 8। और 2 to 3 इज 2 प्लस 3 to 1 5, 5 is 7, so greater than 7, हम 7 लगाएंगे। अगला
अगली वैल्यू है ये वाली 2 to 4। तो 2 to 4 जो है वो ऑलरेडी क्या है, 2 to 4 इज 15। है। और अगर हम जाए 2 to 3 प्लस 3 to 4, तो उसमें क्या है, 2 से 3, तो वो है 2 प्लस 3 to 4 क्या है, 1। तो जाहिर है ये 3 है और ये 15 है, तो हम 15 की जगह पे क्या लगा लेंगे, 3। तो ये 15 की वैल्यू भी अपडेट हो गई है। अब नेक्स्ट किसकी बारी है, 4 to 1 की। A2 4 to 1, तो ये हो जाएगा 4 to 3 प्लस 3 to 1। 4 to 1 क्या है, ऑलरेडी 2 है। तो फिर क्या है, 4 to 3, 3 to 1, 4 to 3 is 2 and 3 to 1 is 5। तो ये है 2 प्लस 5। तो हम 2 को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 7 से ऑलरेडी छोटा है। आखिरी है 4 to 2। तो ये 4 to 3 प्लस 3 to 2। तो 4 to 2 क्या है, 5। तो वो 4 to 3, 3 to 2, 4 to 3 is 2 and 3 to 2 is 8। तो ये 5 ऑलरेडी छोटा है, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। तो ये हमारा आइट्रेशन 3 है। यानी अब हम यहाँ तक पहुंच गए। अब कौन सा नोड रहता है, नोड 4। अब हमने इधर से भी सब नोड्स के लिए चेक किया कि अगर हम 1 से गुजरे तो क्या होगा, 2 से गुजरे तो क्या होगा, और 3 से गुजरे तो क्या होगा। अब बारी है 4 की। जीरो 3 7 ये हमारा A3 है। अब हम क्या करेंगे, A4 बनाएंगे, A4। सर जी पेपरों में भी इतना लंबा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो डायगोनल्स पे जीरोस। अब क्या होगा, 4th कॉलम 4th रो एज इट इज रहेगा 2 5 2, और यहाँ पे 6 3 1। इसको भरेंगे भी, चेक करेंगे हर एक नोड के लिए। तो पहला क्या है, A12। तो हम तीसरे
नोड तीसरे मैट्रिक्स से A3 से चेक कर रहे हैं। अब K की वैल्यू क्या है? 4। हम 4 से गुजर के देखेंगे। A12 के लिए चेक कर रहे हैं। तो अगर ये 12 की उधर क्या है, वैल्यू 3 है, तो अगर 12 की बजाय हम 1 से 4, 4 से 2 पे आ जाए तो फिर तो 1 से 4 6 है और प्लस 4 से 2 5 है। तो ऑलरेडी ये छोटा है, ये वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी, एज इट इज लिख देंगे। A1 to 3 1 to 4 A1 to 3 हमारे पास ऑलरेडी 5 है। 1 to 4 is 6 plus 4 to 3 2। तो ये बड़ा है, ये वैल्यू रिप्लेस नहीं होगी, अपनी जगह पे एज इट इज लिख लेंगे। इसी तरह 2 to 1 है, तो 2 to 4 4 to 1, तो 2 to 1 is already 7। चेक करते हैं, 2 to 4 is 3 plus 4 to 1 is 2। तो ये वाला छोटा है, हम 5 को लिख देंगे। अब क्या है नेक्स्ट, 2 to 3। 2 to 4 plus 4 to 3। 2 to 4 and 4 to 3। 2 to 3 जो ऑलरेडी डिस्टेंस है वो है 2, और हम क्या चेक कर रहे हैं, 2 to 4। 2 to 4 is 3 plus 4 to 3 2। तो ये छोटा है, ये एज इट इज रहेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब क्या है, 3 to 1। 3 to 1 is 5 और 3 to 4 1 plus 4 to 1 is 2। कौन सी वैल्यू छोटी है, तो हम 5 की बजाय 3 लिख देंगे। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 बन गया। अब क्या है, 3 to 2। 3 to 2 ऑलरेडी क्या है, 8, और नई वैल्यू क्या होगी, 3 to 4 4 to 2। ठीक है, तो ये 8 है, 3 to 4 is 1 plus 4 to 2 is 5। तो ये 8 वैल्यू बड़ी है, ये 6 है, हम इस 8 की बजाय 6 लिख देंगे। तो हमारा मैट्रिक्स आखिरी जो है वो हुआ कंप्लीट। ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स। अभी आप इन दोनों को देख लें, इन दोनों को देख लें।
और इधर से अगर आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कंपेयर करने के लिए कि क्या वाकई यही डिस्टेंसेस हैं, क्या वाकई ऐसा ही है। चेक कर लें। ये जो अभी का फाइनल मैट्रिक्स आया है, ये इस ग्राफ का फाइनल मैट्रिक्स है। ये जो हमने फाइंड किया है, ये किसी भी दो नोड्स के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी A11, A22, A33, A44। इनमें तो आपस में कोई डिस्टेंस नहीं है, ये वो जीरो है क्योंकि इनका कोई लिंक ही नहीं है। इसके अलावा 1 से 3, 1 से 5, 1 से 4 जो इनिशियली देख लें, इनिशियली ये मैट्रिक्स था, इनिशियली ये वाला मैट्रिक्स था, तो कुछ नहीं थे। जैसे 1 से 3 इंफिनिटी था क्योंकि 1 से 3 कोई लिंक नहीं था। अब हमने फाइंड किया है कि 5 है। कैसे 5 है? और ये भी फाइंड किया है कि 2-3 रास्ते हैं, उसमें से छोटा शॉर्टेस्ट कौन सा है। तो देख ले, हम क्या करेंगे, 1 से 2 आएंगे, 2 से 3, तो 3 + 2 = 5। इसमें आप कोई मिस्टेक निकाल नहीं सकते क्योंकि ये फ्लॉयड वॉर्शल्स का मेथड है जो किसी भी दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करके देता है। इसी मैट्रिक्स को आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन दो नोड्स के दरमियान क्या डिस्टेंस है डायरेक्टली। जैसे आप कहते हैं 3 से 4 क्या डिस्टेंस है, तो ये 3 से 4 डिस्टेंस है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या था, ये फ्लूइड वॉर्शल्स। इसका और डायक्स्ट्रा का क्या डिफरेंस है, उसमें हम किसी भी एक नोड से तमाम के लिए फाइंड करते थे। ये किसी भी दो नोड्स के दरमियान आपको डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करके दे देता है। आप अभी स्टॉप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग।